हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 28 अगस्त 2022 के वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं। मैंने यहां पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट से। रुकने में कोई नुकसान नहीं, मगर बस थकावट के वक्त। ऐसा नहीं हो कि आप अपनी जर्नी के बीच में ही रुक जाए। इट मीन्स आप कोई काम कर रही हैं और आप सोच रहे हैं कि वो काम आप नहीं कर सकते, कि मैं क्विट ही कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो आपको इस तरीके से नहीं रुकना है। आप रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं अपने लिए, लेकिन उस काम को कंटिन्यू ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं आज की क्लास को। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो बात करें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो नए महानिरीक्षक बने हैं फ्रेंड्स, उनका नाम है प्रवीण छाबड़ा। अब इन्होंने अगर यहाँ पे बात करें हम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की, तो देखिए इसे ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना हुई 1986 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और महानिदेशक है इसके M.A. गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही आंसर है बांग्लादेश की ये महिला पत्रकार हैं फहमीदा अजीम। इन्होंने जो है वो पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। जो पुलित्जर प्राइज़ है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स राजेश वर्मा। तो भाई ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो द्रौपदी मुर्मू है ये 15वीं राष्ट्रपति बनी है और ये पहली ट्राइबल वुमेन है जो हमारे देश की राष्ट्रपति बनी। इनके नए सचिव बनी है राजेश वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? सही आंसर है उपयुक्त तीनों। दादरा नागर हवेली, गोवा और दमन द्वीप ये जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। फ्रेंड्स, जो जल जीवन मिशन है ये केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि 2024 तक देश के हर एक ग्रामीण परिवार के लिए पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति करना। तो इसके लिए जो टारगेट ईयर रखा है वो 2024 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है देवाशीष मोहंती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की स्थापना हुई 24 जून 1981। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है विक्रम दोराईस्वामी। ये इंग्लैंड में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं और इन्होंने गायत्री ईस्सर कुमार का स्थान लिया है। इंग्लैंड जो है फ्रेंड्स ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। इसमें सभी क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये बुक आपको ईजिली फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से बाय कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इस ड्रोन सेवा को शुरू किया गया है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में ये जो पहली उड़ान भरी वो पूर्वी कामेंग जिले के सेपा से चियांग ताजो तक इसकी जो पहली उड़ान है वो शुरू की गई। इस सेवा के माध्यम से क्या होगा, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत दूर हैं, देखिए उन दूर क्षेत्रों में गांव में ड्रोन के ज़रिए जो दवाई है वो आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादक पदार्थों के तस्करों से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पोर्टल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? सही आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो है निदान नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। निदान की फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। इसके जरिए
कोई भी एजेंसी देश के किसी भी हिस्से से मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ा कोई भी अपराधी का इतिहास हो या उसकी जानकारी है, उंगलियों के उसके निशान हो गए या उस पर जो अदालती मुकदमे हैं उसका विवरण, ये सभी इस पोर्टल के ज़रिए हासिल कर सकती है। तो इससे क्या होगा, पता चल जाएगा देखिए पूरा उसकी डिटेल्स के बारे में। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना हुई 17 मार्च 1986। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं सत्यनारायण प्रधान। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृता नामक एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो फरीदाबाद हरियाणा में जो है फ्रेंड्स इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? करेक्ट आंसर है भगवंत अनमोल। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इनका कौन सा उपन्यास है प्रमेय, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग भाषाओं के 23 लेखकों की कृतियों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। वरिष्ठ साहित्यकार जो शमा शर्मा हैं उनको उनके कहानी संग्रह चुनिंदा बाल कहानियों के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। अब यहाँ पे पुरस्कार विजेताओं की सूची है, तो यहाँ पे देखिए अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आपको जो पुरस्कार विजेता हैं उनके नाम दिखेंगे लेखकों के। तो अंग्रेजी भाषा में है मिहिर वत्स, कन्नड़ भाषा में है दादापीर जैमन, कोंकणी भाषा में मायरन जेसन बार्टो, मैथिली भाषा में है नवकृष्ण एरिक, नेपाली भाषा में रोशन रॉय चोट, पंजाबी भाषा में संधू गगन और संस्कृत भाषा में है श्रुति कानेटकर। तो ये सभी अन्य पुरस्कार विजेता हैं, इनके भी नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषणा करी है। इस टाउनशिप में छात्रों को सभी प्रकार की शिक्षा और अलग अलग तरह के जो कौशल विकास प्रशिक्षण है वो सभी एक ही जगह पर उपलब्ध कराए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स सही आंसर है 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। इसकी थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारत का पहला वन स्टॉप समाधान पोर्टल ऑल थिंग्स ईवी किस बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने ऑल थिंग्स ईवी जो पोर्टल है फ्रेंड्स इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की ज़रूरतों को पूरा करके इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना और इसमें तेज़ी लेके आना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन को परचेज़ कर सकें। अगला क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर है फ्रेंड झारखंड। अब ब्लॉकचेन तकनीक लाने का उद्देश्य क्या है? किसानों को बीज विनिमय योजना और अन्य योजनाओं के तहत प्राप्त बीजों की पारदर्शिता और प्रमाणिकता को लेके आना, ये इसका मेन उद्देश्य है। विकलांग और आर्थिक रूप से असक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य की सरकार ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना को शुरू किया? राइट आंसर है फ्रेंड्स असम की सरकार ने इस परियोजना को शुरू किया है। इसमें देखिए क्या होगा, 10 महीने के लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित रहे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी और उसके बाद उन बच्चों को पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल 22 नामक डबल डेकर इलेक्ट्रिक AC बस का कहां पर उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स इस बस का उद्घाटन किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में और किसके द्वारा किया गया है? नितिन गडकरी जी के द्वारा। अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी है स्विच मोबिलिटी, इसने इस बस का जो है वो निर्माण किया है या इसको मैन्युफैक्चर किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बोस्तोक 2022 किन देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स भारत, चीन, रूस, बेलारूस, मंगोलिया और ताजिकिस्तान के बीच में और इसका आयोजन स्थल होगा रूस। तो रूस में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय रेलवे ने सुपर वासुकी नामक 6 इंजन और 295 डिब्बों वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी मालगाड़ी कहां से कहां तक चलाई है। इस मालगाड़ी को कोरबा और राजनांदगांव के बीच में चलाया गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। इसका नाम है सुपर वासुकी। नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया? तो पुणे महाराष्ट्र में इस बस का जो है शुभारंभ किया गया है। इस बस को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और निजी फर्म KPIT लिमिटेड ने विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? सही आंसर है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भारत की पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष जागरूकता वेधशाला कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, इस वेधशाला को गढ़वाल उत्तराखंड में जो है स्थापित किया जाएगा और इस वेधशाला को जो स्टार्टअप कंपनी है दिगंतरा, इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ये वेधशाला अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने में मदद करेगी। शतरंज टूर्नामेंट FTX क्रिप्टो कप 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने FTX क्रिप्टो कप जीता है। जो भारत के ग्रैंड मास्टर हैं R प्रज्ञानंद, उन्होंने फ्रेंड्स इस टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ मियामी फ्लोरिडा में। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसे बनाया जाएगा फ्रेंड्स लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो सिंगापुर की तर्ज पर ये पहला जो जैव विविधता पार्क है, इसे लखनऊ के कुकरेल वन में बनाया जाएगा। भारत में 13 अब तक ओपन डे सफारी पार्क है, लेकिन एक भी नाइट सफारी पार्क नहीं है। तो ये पहला जो है वो नाइट सफारी पार्क है। किस स्पेस एजेंसी ने वर्ष 2024 में चंद्रमा की सतह पर क्रू को उतारने वाला पहला आर्टेमिस कार्यक्रम को शुरू किया? तो इस कार्यक्रम को शुरू किया है फ्रेंड्स नासा ने। तो इस मिशन के अंतर्गत पृथ्वी की पहली महिला को चांद पर उतारा जाएगा। ये जो पूरा कार्यक्रम है 3 हिस्सों में बटा है। तीसरे हिस्से में साल 2024 में आर्टेमिशन 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है वो अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। नेक्स्ट है, प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जारी इंडिया सेक्स रेशो एट बर्थ बिगिंस टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात कितना रहा है? सही आंसर है 108। तो भारत का जो लिंगानुपात है वो 108 रहा है। अब देखिए सर्वेक्षण में क्या हुआ है कि प्रत्येक 100 लड़कियों के मुकाबले पैदा हुए लड़कियों की संख्या 2001 की तुलना में 110 से कम होकर कितना रह गई है? अब 108 जो है वो इनकी संख्या रह गई है। और इस रिपोर्ट को प्यू रिसर्च सेंटर ने जारी किया, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर है बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन हुआ है फ्रेंड्स। इसमें देखिए चर्चा की गई है जलवायु परिवर्तन को लेके, वायु प्रदूषण को लेके, और इसकी थीम रखी गई द राइट टू लाइफ, सिटीजन्स एट द सेंटर ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन की एक नई विधि विकसित की है? सही आंसर है फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी। ये जो नई विधि है संश्लेषण के रासायनिक तरीकों की परिचालन सीमाओं से परे काम करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक्वा बाजार नामक एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है पुरुषोत्तम रुपाला, जो कि केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इन्होंने एक्वा बाजार नामक जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन एक तरीके का बाजार मंच है जो जल कृषि क्षेत्र में शामिल जितने भी हितधारक हैं उनको मछली के बीज, चारा, दवाओं आदि जैसे कच्चे माल और मछली के लिए जो आवश्यक सेवाओं के स्रोत है उसमें जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूरोप में आयोजित UEFA महिला चैंपियंस लीग में खेलने वाली भारत की पहली फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी है? सही आंसर है मनीषा कल्याण। विद्युत उपकरण कंपनी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए MD और CEO कौन बने हैं? करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स अनुज पोद्दार। ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने। बजाज इलेक्ट्रिकल्स की स्थापना 14 जुलाई 1938 में हुई और इसका मुख्यालय है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया और इसकी थीम रखी गई पेंडेमिक लॉकडाउन थ्रू दी लेंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर है हमारा यहाँ पे बिहार। तो मिथिला मखाना का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल्गारिया के सोफिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अंतिम पंघाल। महिला पुलिस का 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? करेक्ट आंसर है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। इस सम्मेलन का मेन उद्देश्य रहा महिला पुलिस अधिकारियों की नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना, साथ ही में उनकी समस्या और चुनौतियों पर विचार विमर्श करना। एशिया के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2022 से किस महारत्न कंपनी को सम्मानित किया गया है? सही आंसर है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी NTPC नई दिल्ली को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स हमारी लास्ट 6 मंथ की जो करंट अफेयर्स की बुक है ये लॉन्च हो गई है। ये बुक आपको देखिए ईजिली जो है फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर मिल जाएगी। आप इसे वहाँ से ईजिली बाय कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का कहाँ से शुभारंभ किया? तो फ्रेंड्स इस चरण का शुभारंभ किया गया है रांची, झारखंड से। जो ग्रामीण उद्यमी परियोजना है ये एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश और झारखंड में जो जनजातीय छात्र हैं उनको प्रशिक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय की जो सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट कंपनी है पेटीएम, इसके फिर से MD और CEO कौन बनी है? सही आंसर है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना 2010 में और इसका मुख्यालय है नोएडा में। विश्व जल सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया जाएगा? आंसर है 23 अगस्त से 1 सितंबर तक मनाया जाएगा और इसकी थीम रखी गई सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। बात करें फ्रेंड्स विश्व जल दिवस की तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स ये अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच में इसका आयोजन किया गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण को अधिक सशक्त और उत्तरदायी बनाने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आत्मनिरीक्षण सशस्त्र बल न्यायाधिकरण नामक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया? तो फ्रेंड्स नई दिल्ली में जो है इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंडर-20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है? सही आंसर है जापान। तो जापान ने फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं। आप देख सकते हैं टोटल 15 मेडल्स। उसके बाद दूसरे नंबर पे है ईरान, तीसरे नंबर पे है अजरबैजान। भारत 16 पदक के साथ में 5वें स्थान पे रहा। इसका आयोजन किया गया सोफिया, बुल्गारिया में। अगला क्वेश्चन, भारत में मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए किस संस्थान ने स्वदेशी रूप से पहली RT-PCR किट को विकसित किया है? तो इस किट को विकसित किया है ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई के द्वारा। RT-PCR रियल टाइम मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, और ये मंकी पॉक्स की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी RT-PCR किट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को जो है फ्रेंड्स ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व गुजराती दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 24 अगस्त। तो फ्रेंड 24 अगस्त को जो है विश्व गुजराती दिवस मनाया गया है।
क्वेश्चन है हमारा 14वीं अंडर 18 एशिया वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है। सही आंसर है इसमें भारतीय पुरुष टीम ने जीता है कांस्य पदक। इस प्रतियोगिता में जापान ने फाइनल मैच में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन किया गया तेहरान, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा कंपनी क्रेडिट स्विस के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं। सही आंसर है फ्रेंड्स दीक्षित जोशी। जो क्रेडिट स्विस है इसकी स्थापना 1856 में हुई। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने VLSR-SAM नामक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का कहां से सफल परीक्षण किया है। तो फ्रेंड्स उड़ीसा चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया है। VLSR-SAM मतलब होता है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और इस मिसाइल को डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है। उज्बेकिस्तान ताशकंद में जो है इस संगठन का आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से राजनाथ सिंह जी ने जो है इसमें भाग लिया। किस भारतीय कंपनी ने प्रतिष्ठित मीडिया कंपनी NDTV में 29.2% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो आंसर है फ्रेंड्स अडानी समूह। अडानी जो ग्रुप है इसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को हुई। मुख्यालय है अहमदाबाद, गुजरात में। चेयरमैन है इसके गौतम अडानी जी और इसके CEO हैं करण अडानी। प्रतिष्ठित फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी पुरस्कार 2022 के लिए किस भारतीय चिकित्सक को चुना गया है। सही आंसर है NV सुंदराचारी को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। फेलो ऑफ द अमेरिकन अकेडमी ऑफ द न्यूरोलॉजी पुरस्कार ये व्यापक रूप से न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। अगला क्वेश्चन है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। सही आंसर है अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की है। स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स विस्तारा। शीर्ष 3 कंपनियां देखिए कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे है एयर एशिया, दूसरे पे है विस्तारा और तीसरे नंबर पे है गो फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा हैलिफैक्स, कनाडा में। इस सम्मेलन से सभी देश पारस्परिक हित और संसदीय सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य राष्ट्रमंडल देशों के साथ बातचीत भी करेंगे और इसमें भारतीय सांसदों के दल का नेतृत्व किया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए अपनी पहली गाय के गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना कहां पर शुरू की है। सही आंसर है सांचौर, राजस्थान में इस परियोजना को शुरू किया गया है। अब ये जो परियोजना है देखिए बायोगैस के उत्पादन के लिए हर एक दिन गाय के गोबर का उपयोग मोटर वाहन ईंधन के रूप में करेगी। HPCL की स्थापना हुई 1974 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके CMD है पुष्प कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है भारत में टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला किस राज्य में पाया गया है। सही आंसर है फ्रेंड्स केरल। संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय को 10 सदस्य उच्च स्तरीय इंटरनेट गवर्नेंस फोरम लीडरशिप पैनल में नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है अलकेश कुमार शर्मा। यूनाइटेड नेशंस की बात करें इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश है 193 और अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। इसकी थीम है टू शो द इम्पोर्टेंस, इफेक्टिवनेस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वर्क।
किस राज्य सरकार ने सभी राज्य विभागों में खिलाड़ियों को 2% आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? सही आंसर है फ्रेंड्स, कर्नाटक सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित करने के लिए किस वर्ष तक पंचप्रण यानी 5 प्रतिज्ञा लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की? तो 2047 तक का जो है फ्रेंड्स ये लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मुख्यमंत्री सूक्ष्म वित्त योजना को किस राज्य में शुरू किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स, नागालैंड। तो इसे शुरू किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखेंगे, जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य है कि जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र है उसमें निवेश बढ़ाकर किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने दही हांडी खेल को आधिकारिक रूप से एडवेंचर खेल का दर्जा देने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा की है महाराष्ट्र की सरकार ने। अगला है, मलयालम आदिवासी समुदाय के पहले उपन्यासकार और केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नारायण का निधन हो गया, यह किस राज्य से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स इनका संबंध था केरल राज्य से। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है भारत भूषण देव चौधरी। असम पब्लिक जो सर्विस कमीशन है इसके ये नए अध्यक्ष बनी है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को हुई। इसका मुख्यालय है गुवाहाटी, असम। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भोपाल में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो फ्रेंड्स अमित शाह जी ने जो है इसकी अध्यक्षता करी है, जो कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। ये बैठक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उग्रवाद आदि के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये राजस्थान में किया जाएगा और जो आपको ये शुभंकर इसका दिख रहा है इसका नाम है शेरू। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 21 अगस्त 2022 को भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर किस देश में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? सही आंसर है पराग्वे में जो है इसका उद्घाटन किया गया। इसी के साथ फ्रेंड एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं यानी जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने पराग्वे में महात्मा गांधी जी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया है। डॉक्टर एस जयशंकर पराग्वे की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्म या मत के आधार पर हिंसक कृत्यों पीड़ितों की स्मृति में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये कब मनाया गया है? तो 22 अगस्त को जो है फ्रेंड्स ये दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स बात करते हैं लिबर्टी मेडल, तो इससे सम्मानित किया जाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल गुमनाम नायकों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए आज़ादी क्वेस्ट नामक मोबाइल गेम ऐप को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर ने जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जो कि हमारे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए किस भारतीय मोटर कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स रॉयल एनफील्ड ने जो है ये समझौता किया है यूनेस्को के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण गरीब परिवारों की आजीविका में सुधार करने के लिए किस राज्य की सरकार ने 300 ग्रामीण आजीविका पार्क विकसित करने की घोषणा की है? फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे देखिए कि 300 जो ग्रामीण आजीविका पार्क हैं इन्हें विकसित करने की जो घोषणा है वो करी है छत्तीसगढ़ की सरकार ने।
फ्रेंड्स इसी के साथ में आज की वीडियो के हमारे सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हो तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो रेगुलर बेसिस पे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स को अच्छे से और ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट आपका बन सकता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।